वानिया महरोज बख्त, राबे ने कहा और महरोज मुस्कुरा दिया। एक बात पूछूं? तुम्हें बात पूछने के लिए इजाज़त कब से लेनी पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो इसे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझे अब समझ आई ये बात जब मैं अपनी मोहब्बत के सारे ख़जाने लुटा चुका। खैर, हरबा तो अब भी ज़ाया नहीं गया, इसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज़ थे? राबे ने पूछा। नहीं तो फिर मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे थे? पशमान था जब तुम्हें मैंने तुम्हारे मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज़ को। हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अब भी चुभता है। ये कसक हमेशा रहेगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज ने उससे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही करीब आई, महरोज ने उसे बाजुओं में घेर लिया। जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर यह तीर भी निकल जाएगा, बस दुआ किया करो। वक्त बहुत सी तब्दीलियां लाता है, अब तुम खुद ही को देख लो। पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी, और दूर बैठा था तो खुद ही करीब आ गई। महरोज पटरी से उतर गया था। क्या कहा? वो चीखी। यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ और तुम मेरी तवज्जो अपनी सिमत करवा रही हो। महरोज ने उसे देखते हुए कहा, तुमने खुद ही मुझे करीब बुलाया था। मुझे कब पता था कि तुम आ जाओगी? इसने हंसी दबाते हुए कहा। महरोज बख्त, इसने महरोज के बाल दबोचे। तभी वानिया रोने लगी और महरोज का रोमांटिक मूड हिरन हो गया। राबे जल्दी आओ, महरोज का फ़ोन है। सकीना बेगम ने आवाज़ दी। आ रही हूँ। वो लाउंज में आई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडली ने मेरा सेल तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे जो तुम्हें पसंद हुआ। एनीवे, ये बताओ घर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं। यार, घर बहुत खाली हो गया। मॉम डैड भी तुम दोनों को मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी मॉम डैड मिस करने लगते हैं। राबे अपने माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ नए मेहमान की तैयारी करो। फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा और एक मॉम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास भी रहे। बहुत तेज़ हो, तभी तो मैं तुम्हारे हाथों से बेवकूफ़ बन गया और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ़ तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर। उसकी बात पर वो हंस दिया। फिर घर कब आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिजर्व करवा दें, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। जहाज़ के प्रवास करने में बहुत टाइम था। अभी वो वानिया को गोद में लिए बैग एक साइड पे रखकर बैठ गई। मामा, वो बेबी। वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। इसने थोड़े फासले पर खड़े बच्चे को देखा। वो बच्चा भी वानिया को देख रहा था, शायद खेलना चाहता था। बिल आखिर वानिया ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसको खींच लिया और वो रोने लगा। ओ आई एम सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही थी। राबे ने गाउन में बैठी इसकी माँ से माजरत की। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल में जिंदगी दांव पर लग जाती है। राबे को हैरत हुई। इस आवाज़ ने राबे की समातों पर बम फोड़ा। फातिमा, इसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक है? फातिमा, तुम कहाँ थी? राबे का लहजा भरा था। पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की, मगर खतीजा मुमानी ने बताया तुम्हारी शादी हो गई। तुम कहाँ हो, कैसी हो? कुछ नहीं बताया। जब से मॉम डैड ने मुझसे मिलना शुरू किया, मामू ने इनसे वास्ते ख़त्म कर दिए। राबे ने कहा, मेरी शादी अब्बा ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शोहर और बेटे के साथ। पुरानी कोई बात याद नहीं रही। शादीशुदा जिंदगी में वक्त ही नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी राबे शर्मिंदा है। मिलता है वक्त, जब जब लेटती हूँ सोने के लिए नींद नहीं आती। आए भी कैसे? याद आ जाता जो हमने कभी किसी के साथ बुरा किया हो। राबे, भूल जाओ पुरानी बातें, मैं भी भूल गई। मैं इस बात को छोड़ दूंगी, तुम मुझे माफ़ कर दो। इसने बहते आंसुओं के साथ हाथ जोड़ दिए। मैंने तुम्हें माफ़ किया सच्चे दिल से। अब्बा बेशक तुमसे नाराज़ हैं, मगर मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, शुरू शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई यही किस्मत है। वो तो मेरी किस्मत थी ही नहीं, वो तो तुम्हारी किस्मत थी। राबे के बिलक बिलक कर रोने पर सब इसे घूर रहे थे। राबे, संभालो खुद को। फातिमा ने इसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा। इसने फातिमा का हाथ चूमा। आज इसने खुलकर सांस लिया। जमीर का बोझ उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शोहर के साथ।
वो कराची में होता है। अच्छी फैमिली थी। आज वो अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनकी मुलाकात हुई, वो बाहर आई तो महरोज खड़ा था। इसने पलटकर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। किसे देख रही हो? फातिमा को। फातिमा, हाँ, आज उसने मुझे जिंदगी बख्श दी। महरोज, मुझे माफ कर दिया। महरोज ने खुदा का शुक्र अदा किया। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया। राबे ने इसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर, तो अब कर लो, नहीं घर जाकर तो जल्दी चलो। महरोज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और राबे खिलखिलाकर हंस दी और इन दोनों को हंसता देखकर वानिया ताली बजाने लगी। मजीद नॉवेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने नॉवल लवर्स फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।